हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस रिले का वर्किंग अच्छी तरह से समझाने वाला हूं, वो भी दोस्तों डायग्राम के साथ। आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए दोस्तों मैंने एक रिले का डायग्राम बनाया है, जिसमें दोस्तों रिले कैसे ऑपरेट होता है, उसका जो कनेक्शन होता है वो भी यहाँ पे मैं दर्शाया हूँ। साथ में दोस्तों ये NO/NC का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। वैसे दोस्तों पिछले वीडियो में आपको NC और NO का कॉन्टेक्ट अच्छी तरह से समझा दिया था। मैं आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली रूप से हर तरह दिखाने की कोशिश करूँगा। आपको बेहद तरह के समझाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे SMPS और PLC को भी लिया है, ताकि आपको दिमाग में एक ही बार में बैठ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इसका जो डायग्राम मैंने बनाया है इसको समझ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को इसका डायग्राम समझाऊंगा। यहाँ पे भी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे NO और NC का डायग्राम यहाँ पे अच्छी तरह से बताया गया है कि आप किस तरह से वायरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया है। दोस्तों यहाँ पे मान लो आपको हीटर को ऑन और ऑफ कराने के लिए रिले का यूज करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हीटर का कनेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद इसको कैसे ऑन और ऑफ कराएंगे, उसके बाद हम रिले को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 220 वोल्ट दिया है इस हीटर को। उसके बाद ये हीटर ऑन ऑफ होगा। यहाँ से 0 वोल्ट गया है, यहाँ से 220 वोल्ट गया है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, आगे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे NO में कनेक्ट है और दूसरे साइड हीटर का दोस्तों यहाँ पे इस साइड नीचे के साइड NO से कनेक्ट है। जैसे ही रिले ऑन होगा NO/NC में कनेक्ट हो जाएगा और सप्लाई इधर से जाने लगेगा, और इधर से आपको मैंने बताया कि 0 वोल्ट गया है तो ये हीटर ऑन होगा। तो मेन फंडा यहीं पे है कि ये NO/NC कब होगा और NC/NO कब होगा। तो इस दोनों चीज़ों को समझने के लिए दोस्तों मैंने PLC का भी डायग्राम बनाया है, साथ में दोस्तों SMPS भी बनाया है। तो दोस्तों ये रिले ऑपरेट कब होगा, रिले दोस्तों तब ऑपरेट होगा जब रिले में सप्लाई जाएगा। और दोस्तों ये जो रिले होता है आपका दो तरह का होता है, एक AC पे ऑपरेट होता है, एक DC पे ऑपरेट होता है। कुछ ऐसे रिले भी होते हैं दोस्तों जो AC वोल्टेज और DC वोल्टेज दोनों पे ऑपरेट होते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि ये AC और DC दोनों पर ऑपरेट होगा। 5 एम्पियर 250 वोल्ट AC, 5 एम्पियर 28 वोल्ट DC, मतलब ये दोनों पे ऑपरेट होगा। तो दोस्तों अब इसको ऑपरेट करा के हम दिखाते हैं। दोस्तों इसका जो ये पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिले का पॉइंट है A1 और A2। यहाँ पे भी किसी में दो आपको A1 और A2 देखने को मिलेगा, या फिर सिंगल भी A1 और A2 आपको देखने को मिल सकता है। तो A1 और A2 जो होता है इस पे ध्यान देना होता है। तो मान लीजिए हमें A1 यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक A1 यहाँ पे दिया हुआ है और दूसरा A2 यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम इस A1 और A2 से इस रिले को ऑपरेट कराएंगे। तो यहाँ पे A1 को जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको हमने PLC से कनेक्ट किया है, और A2 का जो पॉइंट है इसको हम SMPS से दिए हैं। दोस्तों SMPS कैसे काम करता है इस पर भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, उस पर अच्छी तरह से आपको समझा देंगे। SMPS जो होता है दोस्तों, यहाँ पे SMPS को 220 वोल्ट दिया जाता है और या फिर 240 वोल्ट दिया जाता है। उसके बाद ये हमें 24 वोल्ट DC देता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें चाहिए DC वोल्ट। तो दोस्तों हम इस रिले को ऑपरेट कराने के लिए DC वोल्ट का सप्लाई देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों ये रिले कैसे ऑपरेट होगा। तो यहाँ से दोस्तों PLC हमें 24 वोल्ट दिया और दोस्तों 0 वोल्ट मैंने SMPS से कनेक्ट कर दिया। ध्यान रखें दोस्तों, जो हमें 24 वोल्ट होता है वो A1 में कनेक्ट करना होता है, और जो 0 वोल्ट होता है वो A2 में कनेक्ट होता है। और A1 का और A2 का पॉइंट आप कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया ये सर्किट में कि ये जो हीटर का वायर है ये NO में लगा हुआ है। तो जैसे ही ये PLC पल्स देगा A1 में, और यहाँ पे SMPS से A2 में पहले से ज्वाइन 0 वोल्ट दिया हुआ है, तो जैसे ही A1 में सप्लाई जाएगा 24 वोल्ट, तो दोस्तों ये रिले ऑन हो जाएगा और NO जो है NC हो जाएगा और NC NO हो जाएगा। तो हमें ये दोनों NC से कोई मतलब नहीं है, हमें NO से मतलब है। जैसे ही रिले ऑन होगा तो NO NC हो जाएगा और ये सप्लाई इस होके ये इसमें आने लगेगा, तब जाके दोस्तों हमारा ये रिले ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा।
जैसे ही रिले ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा हीटर यहाँ पे जलने लगेगा। और जैसे ही जो भी हम हीटर वगैरह में टेम्परेचर सेट करते हैं वो वहाँ पे टेम्परेचर आने के बाद दोस्तों ये जो पीएलसी है इधर से पल्स देना बंद कर देगा और हमारा रिले बंद हो जाएगा और ये हीटर का टेम्परेचर धीरे धीरे घटने लगेगा। फिर जो भी हम टेम्परेचर सेट करते हैं हीटर का वो कम होने के बाद फिर इधर से इसका पल्स आना लगेगा पीएलसी से अपने आप, और पहले से हमने एसएमपीएस में 0 वोल्ट दिया हुआ है और ये काम करना स्टार्ट कर देगा। तो छोटा सा फंदा है दोस्तों रिले का, जो कि दोस्तों सिर्फ एनओ को एनसी में, एनसी को एनओ में कनेक्ट करता है। एक तरह से दोस्तों ये स्विच होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यदि हमें डायरेक्ट हैंड से किसी पुश बटन को दाबना होता है तो वो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें ऑटोमेटिकली किसी को ऑन ऑफ कराना होता है तो हमें किसी न किसी रिले की ज़रूरत पड़ती है। अब दोस्तों थोड़ा सा रिले का जो इसका वायरिंग दिया हुआ है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 2 लाइन हुआ है, एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 5 और 9 है, और दूसरे साइड दोस्तों 4, 8 और 12 है। और दोस्तों यहाँ पे 9 कॉमन है और 1 एनसी है और 5 एनओ है, और इस साइड दोस्तों यहाँ पे 12 कॉमन है, 8 एनओ है, 4 एनसी है। एनसी का मतलब है दोस्तों 1 और 9 जो है दोनों क्लोज है, नॉर्मली क्लोज है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों सटा हुआ है, और इधर भी दोस्तों 4 और 12 एनसी है, मतलब नॉर्मली क्लोज है। और 5 जो है दोस्तों 9 और 5 एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, इसीलिए 5 को एनओ कहते हैं, और 8 भी 12 के साथ कनेक्ट नहीं है, इसीलिए दोस्तों इसे एनओ कहते हैं। तो यहाँ पे 5 और 8 एनओ है, 9 और 12 दोस्तों कॉमन है, 1 और 4 एनसी है। अब दोस्तों अगर हमें वायर को कनेक्ट करना है, आपको मैंने बताया कि यहाँ पे हीटर का वायर यहाँ से कनेक्शन दिया हुआ है। अगर हमें इसे कनेक्ट करना है तो कौन कौन से नंबर पे हम लगाएंगे हीटर के वायर को। तो दोस्तों अगर मान लीजिए इस हीटर को ऑपरेट करना है तो हमें एनओ पे लगाना है। तो यहाँ पे ढूंढना है कि कौन कौन सा एनओ है, कहाँ 2 वायर में हम एनओ का कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम 9 और 5 में कनेक्ट कर देंगे तो दोस्तों ये हमारा काम हो जाएगा। 9 और 5 में कनेक्ट करने के बाद जैसे ही ये दोस्तों रिले ऑपरेट होगा तो दोस्तों 9 और 5 पहले एनओ की अवस्था में रहेगा। जैसे ही रिले ऑन होगा ये लाइट भी दोस्तों यहाँ पे दिया रहता है। जैसे ही रिले ऑन होता है तो ये लाइट रेड कलर का जलने लगता है, और दोस्तों ये एनओ एनसी में एक्ट हो जाता है और हमारा हीटर जलने लगता है। इस तरह से ये काम करता है।